लेकिन अगर आपके घर में घुसते ही ऐसा लगता है कि फर्नीचर भी ऐसा प्लेस्ड है कि मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कॉरिडोर है उसमें भी आपके फर्नीचर ने से आप टकरा रहे हो और एनर्जी फ्लो ही नहीं कर पा रही है, और आपके घर में डस्ट है, पुराना फर्नीचर भी आपका जो है उसमें पेंट नहीं हो रहा, आपकी अखबारें पुरानी पड़ी हुई है, रद्दी पड़ी हुई है, वो भी आपने नहीं बेची है, बल्ब फ्यूज पड़े हुए हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं एग्जैक्टली, और आपकी जैसे चिप ऑफ हो रखी है वॉल्स, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ें आपकी वेल्थ लक को रोकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो शू रैक्स का एंट्री पर होना इज़ कंसिडर एज अ बैड लक, बिकॉज अगर आपको शू रैक रखने की अंदर जगह नहीं है तो बाहर अगर आपको रखना ही है शू रैक तो उसे क्लोज रखिए। गणेशा ऐसे लगा सकते हैं जो फेस करे डोर को, विच इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन अगर आप गणेशा के से जुड़े हुए सिंबल्स आप लगाएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर आपने घर के बाहर तोरण लगाई हुई है तो आप कई बार देखा होगा कि लोग ना आर्टिफिशियल तोरण लगाते हैं। आर्टिफिशियल तोरण अच्छी नहीं मानी जाती, आर्टिफिशियल तोरण नेगेटिविटी लाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा रहे, आपके जो वॉलेट में पैसे की कभी कमी ना हो, तो ये ध्यान रखिए कि आपका वॉलेट के अंदर कभी भी अनपेड बिल्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आप अपनी वेल्थ लक को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा आप मेटल पहनिए। कुछ लोग होते हैं जो कि ना पैसे के साथ साथ शोहरत, नाम भी चाहते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं कि हाँ फेम, तो फेम के लिए भी कुछ उपाय आप ज़रूर बताएं। अब अगर आप फेमस होना चाहते हो, अपने आप को फेमस करना चाहते हो, तो आप अपनी जो भी आप बनना चाहते हो। एक बहुत ही बड़ा सवाल अक्सर लोग पूछते हैं वो होता है कि नज़र दोष, और बहुत लोग ना इसको फील भी करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में देखा भी होता है। कई लोग तो सिर्फ ऐसे ही मानते हैं कि नज़र दोष होता है, कई लोग तो नहीं होता। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि भाई सब कुछ कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स कर लिए, कोशिशें पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ भी करते तो नज़र लग जाती है। मैं अपनी और आपकी बात करना चाहती हूँ, जो और लोग हैं जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके अपने अपने इश्यूज होते हैं, और आप जानते हैं कि कुछ मेजर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले चीज़ आती है फाइनेंस, यानी आप कितना भी, आप देखिए ना, बड़े से बड़े आदमी से भी बात करते हैं, खूब पैसे, तभी लोगों को लगता है कि ये एक चीज़ होती है कि पैसा, ठीक है, और कई लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन पैसा वैसा नहीं मिलता। तो पैसे के लिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ उपाय भी बताएं। तो कार्ड्स हैं, ठीक है, कार्ड्स के इतर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके बताएं जिनसे कि कोई भी अगर आजमाए, फॉलो करे, तो उसकी बहुत सारे कलेश अपने आप कट जाएं। तो हम चाहते हैं कि अगर पैसे की दिक्कत किसी को, या फिर कोई चाहता है कि आपको खूब सारा पैसा वो कमाए, मतलब मेहनत करे और उसके रिजल्ट के तौर पर उसे पैसा भी बढ़िया मिले, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? चलिए मैं बताती हूँ कि इस पूरे साल में आप क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे आप 2025 में अच्छा फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं टोटकों में बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे क्योर्स बता सकती हूँ, कुछ ऐसे फेंग शुई के प्लेसमेंट्स बता सकती हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है, जो कि आप अपनी जो है ना वेल्थ लक को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ लक अच्छी रहे, तो उसके लिए आपके घर में आपको सबसे पहले वॉच करने की ज़रूरत है कि आपके वातावरण में आपने अपने घर को कैसा रखा हुआ है। देखिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज़ आपके घर पे आपने अपने वातावरण को कैसे रखा हुआ है उस पर टोटल डिपेंड करती है। अगर आपने घर को बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, आपके घर की एनर्जीज बैलेंस्ड हैं, आपके घर में जो भी लोग एंटर करते हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत वेलकम फील करते हैं, बहुत मतलब ऐसा फील करते हैं कि वाओ, एक अच्छी स्पेस में हम लोग एंटर कर गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर का एनर्जी बैलेंस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में घुसते ही ऐसा लगता है कि फर्नीचर भी ऐसा प्लेस्ड है कि मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, सामने मतलब आपका जो एक जो कॉरिडोर है उसमें भी आपके फर्नीचर ने से आप टकरा रहे हो और एनर्जी फ्लो ही नहीं कर पा रही है, और आपके घर में डस्ट है, पुराना फर्नीचर भी आपका जो है उसमें पेंट नहीं हो रहा, आपकी अखबारें पुरानी पड़ी हुई है, रद्दी पड़ी हुई है, वो भी आपने नहीं बेची है, बल्ब फ्यूज पड़े हुए हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं एग्जैक्टली, और आपकी जैसे चिप ऑफ हो रखी है वॉल्स, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब चीज़ें आपकी वेल्थ लक को रोकती हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब तो ये हुई वो चीज़ें जो आपको पहले मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया अंदर की बात। अब देखना है एंट्रेंस, आपके घर की एंट्रेंस। अगर आपके घर की एंट्रेंस वेलकमिंग है, अगर अपने घर की एंट्रेंस को अगर आप वॉच करें कि एंट्रेंस पे आपने क्या प्लेस किया, मैंने बहुत जगह देखा है लोगों ने ना अपने एंट्रेंस पर ही ना शू रैक्स लगाए हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा जगहों पर मैं जब विजिट करा है ना मैंने, आजकल फ्लैट कल्चर, अपार्टमेंट्स और कॉन्डोमिनियम्स आ गए हैं, तो लोग फेंग शुई करने के लिए, वास्तु करने के लिए बुलाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि उनके ना सीढ़ियों पर जैसे मैं एंटर करती हूँ और बिल्कुल उनके गेट के बाहर शू रैक्स लगे हुए होते हैं, और शू रैक्स भी ओपन,
विच इज़ सच अ बैड फंग शुई। बिकॉज अगर आपको शू रैक रखने की अंदर जगह नहीं है तो बाहर अगर आपको रखना ही है शू रैक तो उसे क्लोज रखिए, ताकि वो डस्ट और वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आप कहीं से किसी भी स्पेस से होकर आ रहे हैं, वो आप कैरी कर रहे हैं, वो वहाँ पर उस जगह पर ही ना आ जाए, क्योंकि वहाँ से एनर्जीज अंदर फ्लो करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो शू रैक्स का एंट्री पर होना इज़ कंसिडर एज अ बैड लक सिंबल, तो वो उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अब एंट्रेंस पर कुछ वेलकमिंग चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप अब कई कई जगह पर लोग गणेशा की पिक्चर्स लगाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड दिस थिंग, बिकॉज उसे एक शुभ चिन्ह माना जाता है। में तो आमतौर पर ये माना जाता है नहीं, वास्तु के अकॉर्डिंग कि आप जो बाहर दिखता हुआ चेहरा है वो नहीं लगाना चाहिए, घर के अंदर की तरफ मुखड़ा होना चाहिए। नहीं, मैं जनरली ये बोलती हूँ कि आप दरवाजे पे इस तरह से मत लगाओ। मेन गेट पे तो मैं लगाने को मैं भी सलाह नहीं देती। इवन मैंने भी अपने घर में ना साइड वॉल पे लगाया है उसको, कि बिकॉज मेरे यहाँ पर 2 डोर है, तो साइड डोर पे लगाए जो कि अंदर को फेस करता हो, दैट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। या फिर आप ऑस्पिशियस सिंबल्स लगाइए वहाँ पर, स्वास्तिक वगैरह लोग लगाते हैं, हाँ वो लगा लीजिए, बिकॉज हिंदू कल्चर में इनका इन दोनों का बहुत महत्व है। तो आप गणेशा ऐसे लगा सकते हैं जो फेस करे डोर को, विच इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अगर आप गणेशा के से जुड़े हुए सिंबल्स आप लगाएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। या फिर आप वहाँ पर इस तरह के सिंबल्स लगा सकते हैं, जैसे मिस्टिक नॉट हो गया, इस तरह के सिंबल जो प्रोटेक्शन देते हैं घर को। या फिर जो बुद्धिज़्म में आपने कई बार देखा होगा, लोग 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल्स को अगर आप वहाँ लगा लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसमें अगर आपने घर के बाहर तोरण लगाई हुई है तो आप कई बार देखा होगा कि लोग ना आर्टिफिशियल तोरण लगाते हैं। आर्टिफिशियल तोरण अच्छी नहीं मानी जाती, आर्टिफिशियल तोरण नेगेटिविटी लाती है। हमेशा तोरण जो होती है ना फ्रेश फ्लावर्स की लगाई जाती है। अगर आप आर्टिफिशियल तोरण लगा भी रहे हैं, अगर आपको लगता है लगानी है, तो आप वैसी वाली लगाइए जिसमें मोती लगे हुए हों, या जिसमें वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ना लगे हुए हों। वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाली मत लगाइए, मोती लगे हुए हों या फिर कोई क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, वो वाली तोरण लगाइए। ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स वाली तोरण नहीं लगानी है। आपको लगानी है तो क्रिस्टल्स वाली, मोती वाली, या फिर किसी ऐसी चीज़ की जो कि अपनी रियल फॉर्म में वैसी ही दिखती है, आपको वो लगानी है तोरण। ये तो होगी एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस शुड बी वेरी वेरी इनवाइटिंग। आपके दरवाजे के सामने अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपकी जो सक्सेस एनर्जी है वो रुक जाएगी और वेल्थ लक पे भी हिंड्रेंसेस आएंगी। तो ये 2-3 चीज़ें होगी। अब अपनी सक्सेस लक को इम्प्रूव करने के लिए 2-3 टिप्स दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा रहे, आपके जो वॉलेट में पैसे की कभी कमी ना हो, तो ये ध्यान रखिए कि आपका वॉलेट के अंदर कभी भी अनपेड बिल्स नहीं होने चाहिए। कोई भी अनपेड बिल्स मत रखिए। अनपेड बिल्स अगर अपने वॉलेट में रखते हैं तो आप कभी भी जो है ना, आपको हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही रहेंगी, हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई कर्जा चढ़ा रहेगा। ये बहुत क्लियर है। मैं तो लोगों को ये भी कहती हूँ कि अपने वॉलेट के अंदर जो है ना, आप डेबिट कार्ड तो रखिए, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड मत रखिए। उसको अलग रखिए, ये तो काफी वॉलेट में मत रखिए। आप अलग से कार्ड होल्डर आता है ना, उसे अगर आप अपने हैंडबैग में रखते हैं इट्स ओके, बट वॉलेट जो होता है, जो जिसमें आप पैसा रखते हैं, उसके अंदर आप डेबिट कार्ड रखिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा ही है ना, वो तो उसमें आता है जो, उसमें क्रेडिट कार्ड मत रखिए। और उसके अंदर आप रखिए बहुत सारे विकसित देशों की करेंसी। हाँ, आप डॉलर रखिए, उसके अंदर यूरो रखिए, जो आपके देश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसीज है ना, उसको रखिए। आप जैपनीज करेंसी रखिए, जो विकसित देश हैं सबकी करेंसी रखिए उसमें। चाहे आप एक यूनिट ही क्यों ना रखें, $1 रखिए, €1 रखिए, £1 रखिए, जो भी करेंसीज आपके देश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है ना, उसको रखिए, विकसित देशों की। और ऐसा करने से आपके पास, आप देखेंगे कि आपके जो वॉलेट में ना कभी भी पैसा, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे की कमी होगी, हमेशा पैसा बना रहेगा। सेकेंडली, आप हमेशा उस साल का जो वेल्थ रिप्रेजेंट करने वाला जो एलिमेंट है, उसी एलिमेंट के कलर का आप अपना वॉलेट चूज़ कीजिए। जैसे 2025 में फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वेल्थ लक को, और फायर का जो कलर है वो है रेड। सो आप रेड कलर का वॉलेट लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरा, आप मेटल को भी अगर आप लेंगे, मेटल भी काफ़ी लकी है इस साल, तो आप मेटल कलर का भी ले सकते हैं। तो मेटेलिक कलर का भी आप इस साल ले सकते हैं। तो गोल्डन, सिल्वर, या किसी रेड कलर में भी मेटेलिक अगर रेड मिल जाए वो भी चलेगा, इवन पर्पल रेड भी चलेगा, वो भी इस साल आप ले सकते हैं। बट रेड इज़ द बेस्ट, बट गोल्डन सिल्वर इज़ ऑल्सो वेरी गुड।
तो अदरवाइज़ इस पर्टिकुलर ईयर में अगर आपको वेल्थ तक अपनी और बढ़ानी है तो इस साल मेटल आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसके साथ हिडन वेल्थ आ रही है मेटल के साथ। तो अगर आप अपनी वेल्थ लक को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा आप मेटल पहनिए। इसका रीज़न एक और है, क्योंकि इस साल का जो फेंगशुई चार्ट है उस चार्ट में काफ़ी इम्बैलेंस एनर्जीज़ हैं। वो इम्बैलेंस ऐसे है कि 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर आप एलिमेंट्स देखें तो फेंगशुई के हिसाब से वुड, वाटर वुड फायर, देन अर्थ एंड देन मेटल, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। और ये 5 एलिमेंट्स में इस पर्टिकुलर ईयर के चार्ट में एक एलिमेंट मिसिंग है, वो मिसिंग एलिमेंट है मेटल। ओके ओके, सो मेटल एलिमेंट मिस होने की वजह से इस साल का चार्ट इम्बैलेंस हो गया है। सो हमें वो इम्बैलेंस को रोकने के लिए हमें, और मेटल रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्सेज होंगे तभी हम मनी कमा सकते हैं। तो रिसोर्सेज को हमें बैलेंस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मेटल को अपनी लाइफ में लाने की। तो अगर आप चाहते हैं आपकी वेल्थ लक बढ़े तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जब रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो आप उनसे कमा सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेटल पहनिए, आप सोने चांदी की ज्वेलरी पहनिए। लेडीज़ को भी ज्वेलरी पहननी चाहिए और जेंट्स को भी पहननी चाहिए। अगर आप सोना चांदी नहीं है आपके पास, बाई चांस आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप अगर गुरुद्वारे का कड़ा भी पहन लेंगे, या मेटेलिक कड़ा, आप जैसे अगर कहीं जाते हैं, अगर आपका कॉपर का कड़ा मिलता है या कुछ भी मेटेलिक हो, वो पहनिए, जितना हो सके आप पहन सकते हैं। क्योंकि जितना मेटल आपकी लाइफ में होगा ना उतना ज़्यादा आपको लाभ देगा इस साल। तो मेटल इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो ये हो गया सेकंड या थर्ड टिप, देखा जाए तो सेकंड टिप हुआ। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगी कि इस साल जो वेल्थ स्टार कहाँ लोकेटेड है, जो वेल्थ स्टार की जो लोकेशन होती है ना, उससे हम देखते हैं कि हमें इस साल एक्टिवेशंस कहाँ पर करने हैं। तो वेल्थ स्टार इस साल लोकेटेड हो गया है ईस्ट डायरेक्शन में। यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन है, जिनका घर ईस्ट फेसिंग है, जिनका बेडरूम घर की ईस्ट सेक्टर में पड़ता है, या फिर जिनका लिविंग रूम ईस्ट सेक्टर में पड़ता है, या फिर जो ईस्ट फेसिंग सिटिंग में बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, उनको बेनिफिट हो सकता है इस साल। तो आप अगर आपको सीट चूज़ करने का मौका मिल रहा है अपने ऑफिस में, तो ईस्ट सेक्टर में या तो चूज़ कीजिए या फिर ईस्ट को फेस करके आप बैठिए। लेकिन अगर सेक्टर वाइज अगर आप ईस्ट सेक्टर चूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ये आप करके चलिए। तो ईस्ट पे क्योंकि इस बार वेल्थ स्टार है तो उसको एनहेंस करिए। उसको एनहेंस कैसे करेंगे, ईस्ट का एलिमेंट होता है वुड। तो वुड को एनहेंस करने के लिए ईस्ट में आपको एक तो वुड लगानी होगी। तो वुड को और एनहेंस कौन करता है, वाटर। यानी कि ईस्ट में आप लगाइए एक वाटर बॉडी। एक वाटर बॉडी अगर आप लगाते हैं तो वाटर प्रोड्यूसेस वुड। तो आप वहाँ पर एक वाटर बॉडी लगाइए, और अपने जितने भी प्लांट्स वहाँ पर आप रखते हैं, वहाँ पर 3 प्लांट्स आप रख सकते हैं। अगर आपकी एंट्रेंस ईस्ट है तो वहाँ 3 हेल्दी प्लांट्स रखिए, 3 प्लांट्स, और उनको अच्छे से वाटर कीजिए। और ये देखिएगा वहाँ बिल्कुल भी अगर एक पत्ता भी उसका ख़राब हो गया तो उसको बिल्कुल उसी समय आप पत्ते को रिमूव करके उसको बहुत ही हेल्दी कंडीशन में रखिए। आप इस सेक्टर को जितना अच्छा रखेंगे उतना आपके पास वेल्थ रहेगी। ये टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं ना, ये फर्स्ट हैंड टिप्स, आप देखेंगे कि अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। मतलब ये किसी तरह के अंधविश्वास की बात नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है इनमें। ये स्ट्रेट एक साइंटिफिकली जो हमारी एनर्जीज जो एलिमेंट्स से एसोसिएटेड होती है ना, ये बिकॉज फेंगशुई इज़ अ टेक्निक जिससे कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो इन एलिमेंट्स के थ्रू, और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। एक चीज़ और है, जो वाटर बॉडी अगर आप लगाते हो तो वाटर बॉडी के साथ एक रूल होता है कि जो वाटर बॉडी का जो फ्लो है ना, वो आपके घर के अंदर की तरफ ही हो। अगर आपने वाटर बॉडी अपने एंट्रेंस पे लगा दी, ईस्ट फेसिंग हाउस है और आपने वाटर बॉडी लगा दी और उसका वाटर फ्लो करके बाहर की तरफ जा रहा है, तो प्रॉब्लम है। नहीं तो आमतौर पे तो जो आजकल आते हैं ना फाउंटेन्स वगैरह, तो उसमें पानी तो अंदर ही फॉल होता है, तो फिर आई थिंक ये बेटर नहीं होगा कि आप बाहर वाटर फ्लो बाहर की तरफ जा रहा हो। कई बार लोग ऐसे प्लेस कर देते हैं, बहुत बार देखा है मैंने कि लोग ना वाटर बॉडी ले आते हैं, ज्योति जी हमने रख दिया है यहाँ पर, और मुझे फोटो खींच के भेज देते हैं। ये अच्छा नहीं होगा कि एंट्रेंस में बाहर रखने की बजाय, क्योंकि बाहर में हो सकता है कि मान लीजिए नहीं एंट्रेंस अंदर ही रखते हैं, हाँ, लेकिन उसको ऐसे प्लेस कर देते हैं, गॉट इट, मतलब मान लीजिए वाटर फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर आप उसका वाटर फ्लो की डायरेक्शन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि पानी घर से बाहर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। उसकी जगह उसको ऐसे रखें, वाटर हैज टू बी फ्लोइंग इनसाइड। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इवन आपकी जो ड्रेन्स होती है ना, तो ड्रेन्स का पानी अगर कई बार होता है कि मैंने देखा है कि जो
ड्रेन पाइप होता है आपका, रेन वाटर जो ड्रेन होता है उसका पाइप्स कई बार बाहर की तरफ पानी उनका रोड्स पे निकला हुआ होता है लोगों का, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आपका हो, वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि कई बार रोड पर आपका रेन वाटर निकल रहा होता है, जैसे बारिश हो गई और पाइप से नीचे पानी निकल रहा है बाहर की तरफ, तो वो भी आपका मनी लॉस ही है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसको या तो अंडरग्राउंड आपका है और वो इस तरह से आपने उसको अंडरग्राउंड में उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी कि मतलब थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया उसको, तो उस ये सब टेक्निक्स हैं थोड़ा सा कि अच्छे फेंगशुई मास्टर से कंसल्ट करके आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो आई थिंक वुड बी अ गुड आइडिया। ग्रेट। ज्योति जी, तो पैसे की बात हो गई है, वैसे तो खैर और भी टिप्स होंगे, लेकिन ऑफ ये कोर्स बहुत बहुत है, इस पे तो पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, एक नहीं कई कई। राइट। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पैसे के अलावा 2-3 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी लाइफ में। कुछ लोग होते हैं जो कि ना पैसे के साथ साथ शोहरत, नाम भी चाहते हैं, मतलब जी, कुछ लोग होते हैं फेम। कि हाँ फेम, तो फेम के लिए भी कुछ उपाय आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल। देखिए, फेम एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज का युवा कुछ भी करने को तैयार है। मैं आज जब भी मैं कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ तो मेरे को एक ना एक उसमें कोई न्यूज़ मिल जाती है जिसमें कि रील बनाते हुए ये एक्सीडेंट हाँ, हुआ राइट। कि मतलब लोग पॉपुलर होने के लिए ऐसे जान रील तक बना रहे थे पे और खेल हिल रहे से हैं। नीचे गिर गए या बिल्डिंग के नीचे गिर गए, क्योंकि उन्होंने एक रोमांच के लिए नहीं, सिर्फ फेमस होने के लिए एक ऐसी रील बनाने की कोशिश की या कुछ ऐसा किया, क्योंकि हर कोई इंस्टेंटली फेमस होना चाहता है, वायरल होना चाहता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे एक्चुअली। तो आप अपने आसपास की एनर्जीज को ही कुछ इस तरह से बनाइए कि आप अच्छे तरीके से फेम को प्राप्त, फेम, आप फेमस ना हो, आप फेम, जैसे आपने बोला फेम लेने के लिए आपको नेम क्रिएट करना पड़ता है अपना, तो वो गुड नेम क्रिएट कीजिए ना। तो गुड नेम कैसे क्रिएट किया जाए, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैं उसके लिए फेंगशुई टिप ही दूंगी, क्योंकि फेंगशुई टिप बहुत ईजी होता है, बिकॉज इट्स वेरी ईजी, क्योंकि आजकल जैसे ये जो जनरेशन है मिलेनियल्स और जेनजी, ये बहुत ईजिली उसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा इन चीज़ों को इजीली फॉलो कर लेते हैं। बिकॉज मैं इन लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग इन चीज़ों को इजीली फॉलो करते हैं। जब मैं उनको कुछ उपाय वैसे बताती हूँ ना स्टोन्स के उसके, तो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। नहीं नहीं, आप वैसे ही टिप्स या बताएं जिसको कि आसानी से बिल्कुल लोग बिल्कुल, फॉलो यंग करें। जनरेशन के लिए राइट। बहुत इजी होता है इनको फॉलो करना, तो बहुत इजी है। आप अपने इस साल जो 2025 में भी और वैसे भी आपको अपनी साउथ डायरेक्शंस को वॉच करने की जरूरत है। साउथ डायरेक्शन जो होती है ना, ये है फायर डायरेक्शन। तो फायर डायरेक्शन के होने के साथ साथ ये डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है आपके नेम फेम से। अब 2025 में फॉर्चुनेटली बोलूँ, इस साल जो सबसे अच्छी डायरेक्शन है ना, वो है साउथ डायरेक्शन। इस साल जितने भी ऑस्पिशियस स्टार है, बेस्ट स्टार्स, 3 ऑस्पिशियस स्टार्स, बिग ऑस्पिशियस स्टार्स लोकेटेड है साउथ सेक्टर पे। तो साउथ सेक्टर पे आ गया है जो है ये स्टार, जो कि आपको दिला सकता है यश, शोहरत और लोगों का स्नेह, और आपको बहुत ज़्यादा फेमस बना सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको साउथ सेक्टर को इम्प्रूव करना होगा। आपको वहाँ पर लगाना होगा एक बहुत ही अच्छा लाइट देने वाला कोई सोर्स। अगर आपका कोई रूम पड़ता है, वहाँ पर ड्राइंग रूम पड़ता है, तो वहाँ अच्छा सा झूमर अगर आपका लगा हुआ है तो उसको वेल लिट रखिए, अच्छे से उसको मतलब जब कोई जितना मौका मिले उसको वेल लिट रखिए, उसको जला कर रखिए। अगर आपको कोई छोटा सा रूम भी पड़ता है तो उसको लाइट को जितना ज़्यादा ऑन रखेंगे ना, मतलब एक बल्ब तो ज़रूर ऑन रखना चाहिए आपको साउथ सेक्टर का, वो आपके लिए देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट देगा आपको। और साउथ सेक्टर में आप अब अगर आप फेमस होना चाहते हो, अपने आप को फेमस करना चाहते हो, तो आप अपनी जो भी आप बनना चाहते हो, अगर आप उस फोटो को एडिट करा के भी ना, जो आप जिस लेवल पे पहुंचना ओके। चाहते हो वैसी एक फोटो हाँ, मतलब बनवा फोटो लीजिए। ना वो इमेजिन फोटो करें को, खुद हाँ को बिल्कुल, उसमें। और बहुत सुंदर से फ्रेम में, अच्छे से फ्रेम में वहाँ पर डेकोरेट करके वहाँ रखिए, और वहाँ पर स्मार्ट सा कोई लैंप लगाइए जिसकी जो लाइट है ना सीधा आपके ऊपर पड़ रही हो। तो आप देखिएगा बहुत जल्दी आप उस नेम फेम को अर्जित करेंगे। और सिट्रीन क्रिस्टल पहनिए, इस क्या साल बात सिट्रीन क्रिस्टल पहनना भी आपके लिए काफ़ी लकी होगा, क्योंकि सिट्रीन भी रिप्रेजेंट करेगा उस डायरेक्शन को और आपको नेम फेम देगा। क्या बात तो है। ये है। इसकी चूँकि हमने पैसे की बात की, फेम की बात की, और इसके बाद एक और चीज़ आती है रिलेशनशिप। कई बार लोगों के पास पैसा है, नाम भी है, सब कुछ है, शोहरत है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि रिश्ते नहीं हैं, रिश्ते नहीं प्यार नहीं है आपस में। अब वे दो तरह की बात करेंगे हम लोग। पहले बात करेंगे जो आपस में घर के रिश्ते होते हैं, भाई बहन के साथ, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के, इस तरह के रिलेशनशिप। और फिर हम बात करेंगे प्यार की,
कैसे वो भी एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कह लीजिए या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में देख लीजिए कि वहाँ पर प्यार की वैसी वाली मतलब कमी दिखती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि रिश्तों को मजबूत कैसे करें, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। देखिए, अगर आप वैसे बात करें रिलेशंस इन द फैमिली, देखिए फैमिली में रिश्ते इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका पूरा घर जो है, उस पूरे घर में आपको मैप करना होगा अपने घर का साउथ वेस्ट सेक्टर। यूनिवर्सल रिलेशनशिप सेक्टर आपको देखना होगा। साउथ वेस्ट सेक्टर जो होता है यूनिवर्सल रिलेशनशिप सेक्टर होता है, उसको आपको सबसे अच्छा रखने की ज़रूरत है और उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। साउथ वेस्ट सेक्टर को आप जितना अच्छा रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, वहाँ पर कभी भी शू रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टोर है तो उसको बहुत ही अच्छा रखना होगा आपको, कि अंदर घुसो तो स्टोर जैसी फीलिंग ही ना आए वहाँ पर। कभी भी जैसे स्टोर में स्मेल आती है वैसी स्मेल भी ना आए आपको। वहाँ पर हमेशा इंसेंस चलता हो या आप बार बार वहाँ पर जाकर कैम्फर बर्निंग करें, या फिर इंसेंस के अलावा आप वहाँ पर धुनी भी जला सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन वहाँ पर आपको स्मेल नहीं आनी चाहिए। और वहाँ पर लाइट्स भी होनी चाहिए प्रॉपर, अगर स्टोर है वैसे वहाँ भी तो। ओवरऑल भी कहते हैं ना घर में अगरबत्ती या फिर कपूर या फिर जैसे आपने धुनी बताया इंसेंस बर्निंग करनी चाहिए ताकि आपका जो वातावरण है ना वहाँ का अरोमा अच्छा हो। कोई भी अच्छी सी एक खुशबू आपके घर में। वैसे मैंने देखा है अगर आपका घर नीट एंड क्लीन है, आपके घर में आप बहुत अच्छे से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप करना शुरू कर देते हैं। ये तो मैंने देखा है कि अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो लेकिन आपके घर में खुशबू आने लग जाती है अगर आपके घर में सब पॉजिटिविटी है तो। ये भी मैंने नोट किया है कि होता है ऐसा। तो ये भी है। तो साउथ वेस्ट सेक्टर जो खास करके मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट सेक्टर को वॉच करने की ज़रूरत है। साउथ वेस्ट सेक्टर में जिनके यहाँ पर बाथरूम होता है उस घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि साउथ वेस्ट सेक्टर रिलेशनशिप का सेक्टर होता है और यूनिवर्सल रिलेशनशिप सेक्टर है। तो डेफिनेटली परिवार में लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ख़ास करके जो एल्डरली फीमेल होती हैं उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो वॉच करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने किचन में जाकर देखिए कि आपकी किचन में जो फायर कहाँ पर है, आपका गैस स्टोव किस डायरेक्शन में। अगर आपने गैस स्टोव को रखा है नॉर्थ में और जो वाटर एरिया है वो है साउथ में, ये आपने उल्टा लगा दिया, क्योंकि गैस स्टोव को कभी भी नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। तो वो एक ऐसा साइकिल क्रिएट कर देगा कि आपके परिवार में कलह मची रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा और कला भी मची रहेगी। इस चीज़ को करेक्ट कीजिए। 2 चीज़ें ज़रूर करेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के सास बहू के कलेश देखे हैं जहाँ पर ये होता है। अच्छी खासी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे जब ग्रह स्थितियाँ ठीक नहीं होती तो कलेश शुरू हो जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही है ना, चंगा है तो चंगा है, लेकिन जब खराब होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ को वॉच करके अब इसका उपाय भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते बाथरूम इन साउथ वेस्ट, तो उसके लिए आप अपने साउथ वेस्ट एरिया में जितना हो सके वुड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर आपका बाथरूम है तो वहाँ बहुत सारा आपको वुड लाना होगा कि आप वहाँ पर जो शीशा भी आपने लगाया है उसके जो फ्रेम्स हैं वो वुड के हों। वो वुड के रखिए। कुछ आसपास आर्टिकल्स रख दीजिए जो लकड़ी के बने हुए हों। वुडन चाइम रख दीजिए, विंड चाइम। विंड चाइम भी वुड का ही होना चाहिए, वहाँ मेटल नहीं होना चाहिए वहाँ पर। वो लगा दीजिए। और विंड चाइम को हर साल चेंज करना होगा। विंड चाइम को 1 साल से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, और हमेशा पूछ कर चलाना चाहिए कि इस साल हमें लगाना है कि नहीं लगाना। लेकिन साउथ वेस्ट वाला आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हर विंड चाइम का एक रूल होता है। किसी भी विंड चाइम को इस तरह से नहीं लगाया जाता कि आप एंटर करें और विंड चाइम आपके हेड के ऊपर से हो। लोगों को मैंने देखा है कि नॉलेज नहीं होती है और ऐसे ही लगा लेते हैं, और आप जब आप निकलते हैं ना तो विंड चाइम आपके सिर के ऊपर होता है, आप उसके नीचे से पास कर रहे होते हैं। वेरी बैड फेंग शुई। दैट्स द वर्स्ट वे ऑफ डूइंग फेंग शुई। पीपल डोंट नो दैट्स नॉट द वे ऑफ डूइंग फेंग शुई। लगाना चाहिए। जो विंड चाइम जो होता है हमेशा हर साल देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में एज एक्टिवेशन लगाना है, किस डायरेक्शन में एज क्योर लगाना है। हर साल के फ्लाइंग स्टार के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे इस साल हमें ये क्लियरली देखना है कि इस साल हमें क्योर्स कहाँ कहाँ के करने हैं। अगर आपका इस साल जो हमें मेजरली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में इस साल 5 येलोज़ है, तो 5 येलोज़ जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टार है। तो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल किसी भी हालत में विंड चाइम नहीं लगाना, किसी भी हालत में नहीं लगाना। लेकिन जहाँ पर अच्छे स्टार हैं, जैसे इस बार साउथ वेस्ट बहुत अच्छा है, तो साउथ वेस्ट में हम मेटालिक विंड चाइम लगा सकते हैं। बाथरूम में नहीं, अगर आपकी बैल्कनी है तो बैल्कनी में बाहर लगा दीजिए, लेकिन वो भी ऐसे लगाइए कि ऐसा ना हो कि आप बैल्कनी में बैठे और आपके सिर के ऊपर विंड चाइम है। कॉर्नर में लगाइए,
ये, और अगले साल आपको रिमूव करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखनी होगी। ईस्ट में आप लगा सकते हैं, ईस्ट इज़ वेरी गुड इस साल विंड चाइम लगाने के लिए। वेस्ट में अच्छा स्टार है लेकिन वहाँ पर विंड चाइम नहीं लगा सकते इस साल, क्योंकि वहाँ पर 3 किलिंग्स का भी इफेक्ट है। नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं लगा सकते, तो दो ही डायरेक्शन इस बार में। साउथ में लगाना बहुत अच्छा है विंड चाइम, साउथ में द बेस्ट है, साउथ में भी आप लगा सकते हैं विंड चाइम। तो ये डायरेक्शंस है जहाँ पर विंड चाइम लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है इस साल। तो ये है रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए। और Love इसके life. अलावा मतलब पर्सनल हाँ, रिलेशनशिप्स love पे आ life की जाते बात हैं। करेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशन ख़राब चल रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपने बेडरूम की फेंग शुई थोड़ी सी करेक्ट कर सकते हैं, वास्तु ठीक कर सकते हैं उसका। आप ये देखिए कि आप अगर आपकी रिलेशंस पे प्रॉब्लम चल रही है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कभी भी रोजेज देना इनकरेज ना करें, कि अगर Okay. पति नाराज़ हो गया तो उससे गुलाब के फूल ला कर दे दिए, ऐसा? या पत्नी नाराज़ होगी तो गुलाब के फूल ला कर दे दिए, तो नहीं। अगर नाराज़गी चल रही है तो गुलाब के फूल नहीं, क्योंकि उसमें थॉर्न्स होते हैं ना, तो वो उसकी वाइब जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए ना, दोनों चीज़ें Okay. नहीं। फिर वो फ्लावर्स दीजिए जो सॉफ्ट फ्लावर्स, जैसे लिली दे दिया, कार्नेशन, जिनमें थॉर्न्स नहीं होते। तो Okay, ये okay. एक एक थॉट बिहाइंड दैट इज़ कि फेंग शुई में हर चीज़ का एक लॉजिक है, नथिंग विदाउट लॉजिक। ओके। उस चीज़ को फॉलो करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप आपके जो बेडरूम में हैं, आप वहाँ पर कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लोरल डिपिक्टिंग Got डेकोर it. ना करें, हम्म। बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लोरल अरेंजमेंट अगर आप कर देते हैं अपने बेडरूम में, तो आप में से एक पार्टनर का एक्सटर्नल रोमांस एक्टिवेट हो जाता है। ओके। क्योंकि कहते हैं कि वो आपकी पीच ब्लॉसम लक को कई बार एक्टिवेट कर देता है, आपके पार्टनर की, तो दिक्कत हो जाती है। तो बेडरूम में अवॉइड करना चाहिए फ्लोरल डेकोरेशन को। रिलेशनशिप को स्मूथन करने के लिए आप साउथ वेस्ट सेक्टर में एक मैंड्रिन डक का पेयर रख सकते हैं। मैंड्रिन डक माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे सूचक हैं प्रेम को बढ़ाने के लिए। और इनका एक ऐसा चिन्ह है कि एक दूसरे के साथ इनका प्रेम इतना ज़्यादा वो था, डीप था, कि मैंड्रिन डक्स में एक 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 डक को सिर्फ इन्फॉर्म किया गया कि दूसरा डक जो है उसकी मृत्यु हो गई है, जबकि तो वो फिर जीवित था। उसकी सिर्फ सूचना भर से उसके प्राण निकल गए। तो इतना ज़्यादा माना जाता है कि वो इतना इतना प्रेम था उन दोनों का आपस में। तो मैं इतने ज़्यादा ये होते हैं ऐसे। अगर आप मैंड्रिन डक का पेयर लेते हैं तो अगर एक डक नज़र नहीं आएगा ना उसे काफ़ी समय तक, दूसरे के प्राण निकल जाएंगे। दे आर सो क्लोज। तो इतना ज़्यादा प्यार होता है इनका। तो उस तरह का प्रेम पति पत्नी में हो। एक चीज़ और है कि बेडरूम में राधा कृष्ण की कई लोग फोटो लगाते हैं, वैसे तो क्या कहते वो हैं, नहीं भगवान लगानी जी की तो चाहिए किसी की भी नहीं लगानी बेडरूम में, चाहिए। तो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट राइट टू हैव डेटीज इन द बेडरूम। राइट। बट राधा कृष्ण की खास करके वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए कि बेडरूम के बाहर भी कई बार लोग लगा देते हैं। तो राधा कृष्ण की नहीं, क्योंकि आपको पति पत्नी अगर है तो जो मतलब पति पत्नी की ही लगानी चाहिए। और आप उनकी पूजा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन थोड़े सिंबॉलिक वही रखिए जो आपकी डेटीज है। ज्योति जी, ये तो बहुत अच्छे टिप्स आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, वो होता है कि नज़र दोष। और बहुत लोग ना इसको फील भी करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में देखा भी होता है। कई लोग तो सिर्फ ऐसे ही मानते हैं कि नज़र दोष होता है, कई लोग तो नहीं होता। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि भाई सब कुछ कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स कर लिए, कोशिशें पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ भी करते हैं तो नज़र लग जाती है। नज़र बिल्कुल लगती है। नज़र तो कहते हैं कि पहाड़ को भी ज़रा बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल नज़र लगती है, और बड़े बड़े लोग को नज़र लगती है, मैंने देखा है ये तो। मतलब बहुत लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमें नज़र लग गई है। बिल्कुल। और उनके लिए आपको नज़र जब लग जाती है तो ऐसे में इंसान कई बार मैंने देखा है कि आप लेथार्जिक हो जाते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, और आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। जो करते भी ना वो कम होता नहीं है आपका, पूरी एफर्ट करने के आपका मन ही नहीं करेगा करने को। और मतलब कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा किसी पर इस तरह का इफेक्ट होता है ना, तो उसके मुंह पर भी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स आ जाते हैं। जनरली बहुत ज़्यादा मैंने देखा है फीमेल्स का, जब फेस पे ब्रेकआउट्स बहुत आ जाते हैं जब उनको। मेल्स का भी देखा फेस पे इंजरीज होती हैं, कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग। तो इसमें ना दो चीज़ें हैं कि एक तो होता है कि किसी ने देखा आपको, और आपको आपकी मतलब ईविल आई जिसे बोलते हैं, इस तरह की आपको नज़र लगे। एक और चीज़ होती है, एक होती है कि
कोई आपके बारे में सिर्फ सोच रहा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग के साथ सोच रहा है आपके बारे में, मतलब somebody इज़ नॉट हैप्पी विद योर अचीवमेंट्स, आपकी अकम्पलिशमेंट से। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है ना, तो उसकी जो थॉट होती है ना वो नेगेटिव थॉट, और नेगेटिव थॉट जब ट्रैवल करती है आप तक, तो वो डायरेक्ट तो ट्रैवल नहीं करती, वो हमेशा एज ए प्रोजेक्टाइल आपकी तरफ ट्रैवल करती है। वो जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं ना, वो प्रोजेक्टाइल्स आपकी तरफ जब डायरेक्ट होते हैं तो वो एक मिसाइल बन जाते हैं। तो उनको वो प्रोजेक्टाइल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो प्रोजेक्टाइल्स एक ब्लैक मैजिक से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो कई बार आप पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, किसी ने नहीं किया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। आपके आसपास सब कुछ आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एब्रप्टली ख़त्म होता जा रहा है, आपके आसपास सब कुछ गलत गलत होता जा रहा है। नॉट ओनली यू, आपके आसपास भी सब कुछ ख़राब होने लग जाता है। तो दैट इज़ प्रोजेक्टाइल, जो कि नज़र से भी ऊपर है। ओके, अब इससे बचने का उपाय भी हाँ, बताएं। इनसे बचने के मैं उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे पहले अपने अपने ऑरा क्लेंजिंग ज़रूर करनी चाहिए एवरीडे मॉर्निंग में उठकर हमारे को वाइट लाइट क्लेंजिंग ज़रूर करनी चाहिए। वाइट लाइट क्लेंजिंग करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके हमें एक वाइट लाइट इमेजिन करनी चाहिए कमिंग फ्रॉम द टॉप, कॉस्मिक लाइट, जो कि हमारे हेड पे फॉल करके पूरी हमारी बॉडी को ऐसे कवर करे। और एक पॉजिटिव मंत्र, जनरली मैं बुद्धा ऑफ प्योरिफिकेशन जो है वज्र सत्व का मंत्र चैंट करती हूँ, ओम वज्र सत्व हुम, ओम वज्र सत्व हुम, ओम वज्र सत्व हुम, ओम वज्र सत्व हुम। ये मंत्र अगर आप चैंट करके, अगर आप ये मतलब आप ये इमेजिन करते हो कि जो वाइट लाइट जो है ये एज ए नेक्टर, एज कॉस्मिक लाइट जो है एज ए नेक्टर पूरा मेरी बॉडी को सराउंड कर रही है, और पूरी हेड टू टो ये सराउंड कर चुकी है, और ग्रेजुअली ये सराउंड करती जा रही है पूरी प्रेमिसेस को जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे करके आपके पूरे घर को इसे सराउंड कर लिया है। और आप उस पर्टिकुलर नेक्टर में यू आर जस्ट रिलैक्सिंग। आप एवरीडे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए उस चीज़ को इमेजिन कीजिए, और उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि वो जो नेक्टर है वो धीरे धीरे मदर अर्थ में समा गया, और फिर इससे आप इसको क्लोज कीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि आप एवरीडे रिफ्रेश होते रहेंगे। ये तो हो गया कि डेली बेसिस पर आप ये करें। नज़र उतारने के हमने, हमारी दादी और हमारे जो बड़े थे वो जो उपाय किया करते थे कि नमक लेकर आपके हेड टू टो आप लेफ़्ट डायरेक्शन में नमक को 7 बार वार कर और पानी में डिज़ोल्व करके आप उसे फ्लश कर देते हैं, तो उससे भी नज़र उतर जाती है। ये भी एक उपाय है जो कि टाइम टेस्टेड है। मिर्चों को जलाना ये सब भी लोग करते हैं, लेकिन नमक का उपाय काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहनने से भी आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल आता है, ब्लैक ऑब्सीडियन, राइट ब्लैक ऑब्सीडियन ढूंढना बड़ा मुश्किल है आजकल। बहुत ज़्यादा फेक ब्लैक ऑब्सीडियन आपको मिलते हैं। ब्लैक ऑब्सीडियन, असली ब्लैक ऑब्सीडियन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो कि ईजिली पहली बात तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जो वोल्केनो के लावा से आपको मिलता है। तो आपको ब्लैक ऑब्सीडियन, राइट ब्लैक ऑब्सीडियन ढूंढना होगा, और वो आपको एज ए ब्रेसलेट पहनना चाहिए। उससे आप काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा आप अगर एम्बर क्रिस्टल पहनते हैं, एम्बर क्रिस्टल इस टाइप का होता है, ये एम्बर क्रिस्टल है। एम्बर क्रिस्टल, या फिर ये जैसे ये माला है, ये एम्बर की है। एम्बर क्रिस्टल आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है, और आपको स्पिरिचुअली भी काफ़ी हाई करता है। एम्बर क्रिस्टल बहुत ही अच्छा क्योर है इस चीज़ का, तो आप एम्बर क्रिस्टल धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल की वजह से आप अपने आप को इन सब उपायों के बावजूद भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में मैं आपको बताती हूँ कि आप एक प्रोटेक्टर की मैं मंत्र देती हूँ आपको। वाइट अम्ब्रेला गॉडेस करके एक इस प्रोटेक्टर का नाम है, जो कि वज्रयाना बुद्धिज़्म में इनका बहुत ही ज़्यादा उल्लेख है, और ये माना जाता है कि 1000 आइज़ एंड 1000 आर्म्स से लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं, वाइट अम्ब्रेला गॉडेस। और ये जो है इनको सिताता पात्रा भी
भी कहा जाता है। इनका जो मंत्र है, इनको उशनीशा सिताता पात्रा के नाम से भी माना जाता है। इनका जो मंत्र है, अगर आप ये चैंट करते हैं एवरीडे 108 टाइम्स, तो आप नोट कीजिएगा 21 दिन के अंदर अंदर जो भी प्रोजेक्टाइल आप पर है वो पूरी तरह से आपका हट जाता है। और एक पैरासॉल की तरह से ये आपके लिए एक्ट है। पैरासॉल मतलब छत्र, बिल्कुल। छत्र की तरह से आपके लिए एक्ट करता है। तो ये वो है, ओम सर्व तथगता उशनिशा सिताता पात्रे हुम पे हुम मामा हुम नी सोहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को चैंट करने से आप उशनीशा सिताता पात्रा का जो छत्र है उसकी छाया में जाकर अपने आप को किसी भी प्रोजेक्टाइल से, किसी भी बुरी दृष्टि से अपने आप को, अपने परिवार को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उससे अपने जीवन को मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। क्या बात है। तो आपने तो पूरे के पूरे इतने ढेर सारे उपाय बताए हैं, पैसे के लिए बताए हैं, किस तरह से रिलेशनशिप आप अच्छे रख सकते हैं उसके लिए बताएं, साथ ही साथ अगर आप फेम चाहते हैं वो भी बताएं, और एक बहुत बड़ा जो इशू होता है बहुत सारे लोग के मन में होता है या ऐसा फील करते हैं, नज़र दोष, वो भी आपने बता दिया। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, इतना सारा वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच ज्योति जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रियंका। और मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि वॉच दिस पॉडकास्ट चैनल एंड बहुत अच्छे अच्छे आपको पॉडकास्ट मिलेंगे इस चैनल पे। प्रियंका के पॉडकास्ट चैनल को शेयर कीजिए, हमारे इस पॉडकास्ट को भी शेयर कीजिए और इसे सक्सेसफुल बनाइए जी। थैंक यू। यही मकसद है ताकि लोगों तक बहुत अच्छी चीज़ें जो उन तक पहुँचे, वो भी जो चीज़ें, जो उपाय आपने बताए उनको फॉलो करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।